अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्यूटिशियन क्लास। क्या हाल चाल आप सबके। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी कहीं से भी वीडियो। मिरेकल फेस पैक है हर तरह के मसले के लिए। रिंकल है, एंटी एजिंग है, फाइन लाइंस हैं या पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स, हर तरह का मसला सिर्फ एक पैक में आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन। और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, जो घर से नहीं मिलेगा मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और रिज़ल्ट इसके bomb.com है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रंटेड रिज़ल्ट है। बस शर्त ये है कि बिल्कुल उस तरह से यूज़ करना है जिस तरह से मैं बताऊंगी, और बिल्कुल उसी रूटीन में यूज़ करना है जिस तरह से बताऊंगी। अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए जैसे जापानीज़ और चाइनीज़ की होती है, या आपको वाइटनिंग चाहिए, इसके अलावा ग्लो चाहिए स्किन पे, जो भी चाहिए सब कुछ इसी एक मेरिकल पाउडर के अंदर होगा। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं या कैसे बनाई हैं और कौन कौन सी डाली हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी मैंने कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ की और इसके क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे मेरिकल पाउडर की बेस है, मतलब कि ऑरेंज पील पाउडर, माल्टे के छिलकों का पाउडर। ये मैंने बाज़ार से नहीं लिया, मैंने खुद बनाया। जब माल्टे का मौसम था मैंने उनके छिलकों को ड्राई किया, फिर उनको अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया। अगर आपके पास अब इस टाइम पे जिन्होंने नहीं सेव किया था उस टाइम पे ये पाउडर बनाया नहीं था, वो दराज से इजीली ख़रीद सकते हैं। ये मैंने दराज से ही बाई किया था। ये मार्केट का है और वो बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो मैंने खुद घर बनाया। तो इसका और उसका मैं आपको कलर भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा चेंज है, बुरा नहीं है ये भी, लेकिन हाँ अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जो घर में बनी चीज़ है उसका मज़ा आपको पता है। उसके बाद आएगा लेमन पील पाउडर, मतलब कि लीमों के छिलकों का पाउडर। ये भी मैंने घर में ही बनाया, लीमों के छिलकों को ड्राई किया और उसके बाद उसको पीस कर ग्राइंड कर लिया। और ये पैकिंग पे मत चाहिएगा, ये मुझे घर में जो भी डिब्बे वगैरह खाली होते हैं मैं उसको सेव कर लेती हूँ, और जब भी किसी चीज़ का पाउडर बनाती हूँ उसमें स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद आती है रोज़ पेटल पाउडर। मैंने गुलाब की पत्तियाँ ख़रीदी, उनको ड्राई किया 2 से 3 दिन तेज़ धूप में, और उसके बाद उन्हें पाउडर कर लिया। ये भी मेरे पास घर खुद ही मैंने बनाया। आपको ना मिले तो जैसे मैंने आपको दराज का दिखाया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो हर तरह का पाउडर, ठीक है। लेमन है या रोज़ पेटल है या कोई भी पाउडर है, ऑरेंज, हर तरह का पाउडर आपको दराज से या इंस्टाग्राम के किसी भी पेज से, चिल्तन प्योर वालों से, कहीं से भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है बादाम का पाउडर। बादाम भी मैंने घर में लिए और उन्हें पीस लिया। आप घर में पीस लो, अगर आपके पास है, नहीं तो आप बाज़ार से ले लो बादाम का पाउडर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नारियल का पाउडर। खुश्क नारियल मैंने लिया, उसको ड्राई फॉर्म में होता है, और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पीस के पाउडर फॉर्म में बिल्कुल कर लिया। इसको भी मैं ऐड करूँगी। उसके बाद आ जाता है बेसन। बेसन हर घर में अवेलेबल है, नहीं है तो आप 10 रुपये का 20 रुपये का मार्केट से ले लो, बाज़ार से किसी भी शॉप से आराम से मिल जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद ये हमारे पास आता है हुस्न यूसुफ। ये आपको पंसार से मिलेगा। ये ऐसे ही मुझे अभी मैंने कल ही लिया, तो मैंने नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो बिल्कुल पंसार ऐसे ही जहर की पुड़ियाँ बना बना के देते हैं। खैर आप देख लो, मैंने जैसे मार्केट से ख़रीदा और जिस तरह का इसका टेक्सचर होता है आपको आसानी होगी ख़रीदने में। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मोटे इसमें ग्रैनुलास या पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मेरिकल पाउडर 7 चीज़ों से मिलकर बनेगा। 7 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। अब वो सब कितनी कितनी मिकदार में लेने हैं वो मैं आपको लेना बताऊंगी। इस प्लेट में मैं सब डाल लूँगी, और ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और आपको पता भी चल जाए कौन कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। क्वांटिटी पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा बनाना हो तो इसी क्वांटिटी को डबल कर लेना, या इसे कम बनाना हो तो इसको हाफ़ कर लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी बेसन, 2 टेबलस्पून। बेसन क्या काम करता है? बेसन मतलब कि ग्राम फ्लोर, ये एक्नी को ट्रीट करता है, सन टैन को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को। इसके अलावा रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ऑयल कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा जो मेन मेरा मकसद है इसको डालने का, ऑयल कंट्रोल रहेगा और जेंटली एक्सफोलिएट कर देगा मेरी स्किन को। ठीक हो गया। 2 टेबल स्पून लूँगी मैं, आप टेबल स्पून ले लें, टी स्पून ले लें। क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नारियल का पाउडर। नारियल, कोकोनट, मतलब हमारी स्किन पे क्या काम करता है, इसमें रिच मिकदार में फ़ाइबर होता है। ये स्किन को लाइटन करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। हमारे मतलब कि जो पानी की कमी से डिहाइड्रेटेड स्किन होता है उनको करता है, स्किन को लाइट टोन में लेके जाता है, मतलब वाइट की तरफ लेके जाता है, और पानी की मिकदार को बैलेंस करता है। तो गर्मी की वजह से स्किन डिहाइड्रेट ना हो जाए, इस वजह से मैंने कोकोनट ऐड किया। और वाइटनिंग पाउडर है, मेरिकल पाउडर है, मसले भी हल होंगे और वाइटनिंग भी मिलेगी। तो कोकोनट ऑयल पाउडर भी ऐड हो गया।
ये भी सेम क्वांटिटी लेनी है। अगर टेबल स्पून यूज़ करें तो आपने 2 टेबल स्पून, अगर टीस्पून यूज़ करें तो 2 टीस्पून। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोज़ पेटल पाउडर। ये क्या करता है, रोज़ हमारी स्किन को इतनी फ्रेशनेस देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन को लाइटन करते हैं, आपकी स्किन पे ऑयल को कंट्रोल करेंगे, आपकी पीएच लेवल को बैलेंस करेंगे, टोन करेंगे, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे काम करती हैं रोज़ पेटल। उसके बाद आ जाती है लेमन पील पाउडर, मतलब कि लीमू के छिलकों का पाउडर। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं विटामिन सी की, और एंटी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर आपकी कम उम्र में लाइंस पड़ी हैं या अच्छा, ये कितना डलेगा, 1 टीस्पून या टेबल स्पून जो भी आप यूज़ करें। मैंने 1 चम्मच डालना है, बाकी सब 2-2 चम्मच डल रहे थे, लेकिन लेमन 1 चम्मच इनको बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइट करता है, क्योंकि इसमें ब्लीच प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर में हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन होती है, स्पेशली विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ये भी लाइट टोन की तरफ लेके जाता है स्किन को। एक्नी को सबसे ज़्यादा हील करता है, एक्नी स्कार्स को हील करता है। उसके बाद हमारा 6 इंग्रेडिएंट आ जाएगा, क्या है, हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ क्या करेगा, हमारे जो डार्क स्पॉट्स होंगे, पिगमेंटेशन होगी, और ये भी डलेगा 1 टेबल स्पून। सब चीज़ों को ये हील करेगा, मतलब कि ट्रीट करेगा। आलमंड भी, कोकोनट भी और हुस्न यूसुफ, ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर जो हमारे एक्नी स्कार्स, एक्नी के दानों के निशान, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, रिंकल्स, इन सब चीज़ों को मिलकर ट्रीट करेंगे। अब इन सब ने जो मिलकर काम करना है वो अकेला विटामिन सी, मतलब कि ऑरेंज पील पाउडर करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब अकेला विटामिन सी, मतलब कि ऑरेंज पील पाउडर वो काम कर रहा है माल्टे के छिलकों का, तो मुझे ये सब डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो, आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ करें, आपको उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए तो आप उसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करते हो, वाइटनिंग सीरम ऐड करते हो। बिल्कुल ऐसे ही जब मुझे इसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी लिया। मुझे ऑयल कंट्रोल भी करना था, स्किन पे ग्लो भी चाहिए था, वाइटनिंग भी चाहिए थी, इसके अलावा रिंकल्स, फाइन लाइन, सबको मैंने डबल क्वान्टिटी में रिज़ल्ट चाहिए, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काम किया है। तो बेस में आप डबल भी कर सकते हो, जैसे कि सभी चीज़ें 2 टेबल स्पून थी तो आप इसको 3 भी कर सकते हो, लेकिन अगर 2 भी रखो तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हमारी क्या थी, लेमन पील पाउडर और हुस्न यूसुफ 1 टेबल स्पून है, और बाकी सब 2 टेबल स्पून है। इंग्रेडिएंट्स याद रखना है, लेमन पील पाउडर भी ज़्यादा नहीं डालना और हुस्न यूसुफ भी ज़्यादा नहीं डालना। हुस्न यूसुफ हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को उतारता है, स्किन टैन को रिमूव करता है, गर्मियों से जो हो जाएगी उसको रिमूव करेगा। लेमन भी रिमूव करेगा। आलमंड और कोकोनट ऑयल भी स्किन को लाइट टोन की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस वक्त गर्मियों का यही मसला चल रहा है, ऑयलिंग, स्किन टैन और एक्नी। सभी मसलों को देखते हुए हमने एक फार्मूला तैयार कर लिया है, जो मतलब इन सब मसलों को हील करेगा, ट्रीट करेगा। तो सब मसलों का हल इसके अंदर है। अब क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट मैं आपको एक बार फिर काउंट करवा देती हूँ। लेमन पील पाउडर और हुस्न यूसुफ 1 टेबल स्पून है, और बाकी सब 2 टेबल स्पून है। अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने में इनको बहुत टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट लग सकते हैं ये, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे उतने अच्छे से ये वर्क नहीं करेंगे। आपने 1 दिन पहले बना के रखना है। और अगर आपको वाकई मैजिकल रिजल्ट चाहिए तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। रोज़ पेटल, आलमंड, लेमन पील पाउडर, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल स्पून के साथ मैंने लिखा है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और लेने में भी आसानी हो। स्क्रीनशॉट डन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इस छोटे से बाउल में इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। सभी डाल लेती हूँ ताकि मेरी मिक्सिंग अच्छी हो जाए। विटामिन सी, ऑरेंज पील पाउडर, लेमन पील पाउडर स्कार्स को ठीक करेगा, आपके ओपन पोर्स का मसला हल करेगा। इसके अलावा जो हुस्न यूसुफ है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनने से रोकेगा। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल इस पाउडर में नहीं है। हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, नारियल, बादाम, बेसन, ये चीज़ें घर हैं। और जो लेमन, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, आप उसका भी डालो। ये लेमन और हुस्न यूसुफ 1-1 चम्मच था, ये मैंने लास्ट में डाला आपको दिखा के, बाकी सब 2-2 चम्मच थे। ठीक है, तो इजीली बन जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, हुस्न यूसुफ आपको पंसार से मिलेगा, इसके अलावा आपको किसी से नहीं मिलेगा, और मिक्स करने में टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती, मेरी जितनी थी सभी मैंने 3-3 चम्मच तकरीबन ऐड किए हुए थी बाउल में, तो मैंने सबको ऐड कर लिया। मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है, पहले 2 लिए थे और उसके बाद मैंने 3-3 चम्मच और ऐड किए। टोटल 5-5 चम्मच के साथ मैंने ये पाउडर तैयार किया है।
क्वांटिटी मैं यहाँ बढ़ा रही हूँ, आप भी बढ़ा सकते हो बिल्कुल इसी तरह ही। तो अब मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने में मैं अगेन बता रही हूँ 10 से 15 मिनट लाजमी लगेंगे, तभी जाके ये अच्छे से मिक्स होगा। इसमें कोई लम्स ना बनी हो, कहीं भी कोई गिल्टी ना बनी हो जिसकी वजह से ये अच्छे से काम ना करे। बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन। अगर आप इस मेरिकल पाउडर से दोस्ती कर लेना तो सच में कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी जैसे जापानीज़ की स्किन होती है, बिल्कुल ग्लास स्किन, बिल्कुल यूं के जैसे लेमिनेट हुई हुई है। और ये बहुत ही सीक्रेट था, पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा इस तरह का कोई भी मेरिकल पाउडर जिसमें इतने ही कोई कमाल इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए होंगे और सभी रीज़नेबल। चिल्ड्रन प्योर वालों की अगर मुझे वेबसाइट मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से खरीद लेना। और कोई भी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, मैं आपको गाइड कर दूँगी। या आपने ये पाउडर कैसे बनाया था, मैं आपको वो भी गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सिंग हमारी हो रही है मुसलसल, आप देख रहे हो मुझे टाइम लग रहा है मिक्स करने में, ये इतनी जल्दी मिक्स नहीं होते। उसके बाद क्या करी मैं यहाँ बाउल में इसको स्टोर कर रही हूँ। आपने स्टोर करना इसी तरह एयर टाइट में स्टोर करना है जिसका कैप हो। आप इस तरह की बॉल में या इस तरह की किसी भी बोतल में जो आपके पास एम्प्टी हुई है, मैं ऐसे ही सेव कर लेती हूँ। जो भी चीज़ मेरे पास खाली होती है मैं फेंकती नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बना के रखनी होती हैं। मैं इसमें डाल लूँगी सारा पाउडर और इसको आपने कहाँ रखना है, रूम टेम्परेचर पे। ना तो आपने फ्रिज में रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना। जिस कमरे में पंखा चलता है ना नॉर्मल, आपने इसको वहीं पे रखना है। सेव ये ख़राब नहीं होगा, ये 15 दिन महीना ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो आप 15 दिन या महीने का एक बार बना के रख लो और उसके बाद बस डेली आपने क्या करना है, 1 से 2 चम्मच डालने हैं और उसको मिक्स करके फेस पे लगा लेना है बस। इससे ज़्यादा कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ पहले दिन आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, चीज़ें ख़रीदनी और उन्हें मिक्स करना। अब इसको मिक्स किसके साथ करना है कि ये अप्लाई हो सके, पेस्ट बन सके, किस तरीके से करना है। तो मिक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हनी मतलब शहद और आम का पल्प, मैंगो प्यूरी। अच्छा, अब मैं ये 2 चीज़ें क्यों ऐड कर रही हूँ, जो हमारा मेरिकल पाउडर था वो 7 चीज़ों पर था, 7 पाउडर्स पर था, वो हमने ऐड कर लिए। लेकिन ये 2 चीज़ें मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। हनी मुझे चाहिए स्किन टाइटनिंग के लिए, ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ। स्किन टाइटनिंग आपको कोकोनट भी प्रोवाइड करेगा, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। मैं वैसे भी हनी यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, तो मैं ऐड करती हूँ। किसी ना किसी मास्क में मैं ऐड करती रहती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपने ऐड करना है, ऐड कर लें। नहीं ऐड करेंगे तो भी इसके रिजल्ट्स कम नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंगो है, मैंगो क्यों ऐड कर रही हूँ, मैंगो का मौसम है। आपको किसी भी चीज़ के डबल ट्रिपल बेनिफिट्स चाहिए होते हैं ना, तो उसमें मौसम का जो फल है ना वो ऐड कर लो। या अगर आपको कोई मसला हो रहा है एक्नी का, किसी भी चीज़ का, तो केमिकल्स की तरफ जाने से पहले आप उस मौसम, जिस मौसम में आपको वो मसला हुआ, उस मौसम का फल देखो और उससे बेनिफिट उठाओ। वो बहुत बहुत जल्दी आपको वो रिज़ल्ट देता है जो आपको केमिकल्स या दूसरी चीज़ें एक टाइम बाद देती हैं। जैसे कि ऑरेंज पील पाउडर इस टाइम पे जो रिज़ल्ट देगा वो कम होगा जो उस मौसम में दे रहा था, और आम इस मौसम में जो रिज़ल्ट दे रहा है वो उस मौसम में नहीं, कि मतलब जब उसका नहीं था। क्लियर। आम का पल्प डालने से पहले मैं, आपने देखा मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया ताकि क्रीम फॉर्म में रहे। उसमें भी अगर लम्स होंगी तो वो पेस्ट नहीं बनेगा, उसमें लम्स रह जाएंगी और उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है पल्प, मैंगो पल्प, और साथ में डाला है हनी, तो वो थिक पेस्ट बना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूध डाल रहे हो, दही डाल रहे हो, रोज़ वाटर, किसी भी चीज़ के साथ पेस्ट आप इसका बना के डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मैंगो पल्प नहीं डालना, हनी नहीं डालना, इस ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी से डालें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन पेस्ट बनाने के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए ही होगी। इस पाउडर डायरेक्ट तो लग नहीं सकता, तो आपके पास 3 से 4 चीज़ कोई भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है सभी, कि जैसे दही हो गया, दूध हो गया, कच्चा पक्का जो भी, और साथ में रोज़ वाटर, सादा पानी, कुछ भी आप डाल के पेस्ट बना लें उसका, ठीक है। पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब आती है हमारी एप्लीकेशन करने की। एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, आप ब्रश से भी कर सकते हो, आप स्पून से भी कर सकते हो, आप हाथ से भी कर सकते हो। जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो या आसानी है आपको अप्लाई करने में, आप उससे अप्लाई करो, कोई मसला नहीं है। मैं स्पून ले रही हूँ। एप्लीकेशन आपने इसी तरह करनी है। इतना पेस्ट थिक होना चाहिए और इतना ही थिन होना चाहिए कि एप्लीकेशन चेहरे पर ठहर जाए। बहुत ज़्यादा आपने पानी या दूध वगैरह ऐड नहीं कर देना कि आपके चेहरे पे ये ठहरे ही ना पेस्ट, ठीक है। और इतना थिक भी ना हो कि वो गिर जाए। बिल्कुल नॉर्मल क्रीमी पेस्ट तैयार करना है, ओके। अब इस पेस्ट को लगाना कितनी देर है, 20 से 25 मिनट तो मस्त लगाना है। आधा घंटा लगा लोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। आधा घंटा इसको डेली बेसिस पे आपने सुबह शाम 2 टाइम यूज़ करोगे ना, तो
आउट क्लास रिज़ल्ट है। अगर नहीं 2 टाइम यूज़ कर सकते तो 1 टाइम तो मस्ट आपने यूज़ करना है, मस्ट। कौन कौन सी चीज़ें डली हैं वो भी मैंने आपको बता दी। मिक्सिंग कैसे करनी है, क्वांटिटी क्या थी, पेस्ट किस तरह से बनाना है और कितना टाइम लगाना है, सब बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसको उतारना कैसे है। मुंह धो दिया ऐसे ही तो समझो आपने पेस्ट ज़ाया कर दिया। आपने क्या करना है, इसको रब करना है, मसाज करना है इसका, ताकि इसके जो हसन यूसुफ के पार्टिकल्स थे, ऑरेंज पील पाउडर के, लेमन, इनके जो पार्टिकल्स है ये आपके एक्सफोलिएट करेंगे स्किन को, आपके टैन को उतारेंगे। मतलब कि सनबर्न हो गया, आपको एक लेयर आ गई है डेड स्किन की, तो वो उतारेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे आपकी स्किन को, आपको नीचे से अच्छी फ्रेश और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मस्ट आपने मसाज करके ही उतारनी है, रब करके मास्क को उतारना है। ठीक है, ज़ाया नहीं करना। सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कितना टाइम लगाना था, कैसे उतारना है, कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, सब क्लियर हो चुका है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन वीडियो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल के साथ शेयर की है, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल से समझाया है। आई होप कि इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कौन सी चीज़ कितनी डलनी थी, कितने टाइम के लिए लगनी थी, कहाँ से मिलेगी, सब चीज़ें डिटेल के साथ इस वीडियो में है। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे और मास्क के रिज़ल्ट अगर कोई भी यूज़ करे तो लाजमी शेयर करना। जिस तरह से मैंने कहा अगर आप उस तरह से यूज़ करोगे तो 100+ रिज़ल्ट्स आपको लाजमी मिलेंगे। और एक और बात रह गई कि इसको किसी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, या लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं। इसको सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मम्मा, दादी, नानी, पप्पो, चाचियाँ, खाला सब यूज़ कर सकते हैं, छोटी बहनें तक, भाई सब, सबके लिए, किसी को साइड इफेक्ट नहीं करेगा, हर एज में सूटेबल है। ठीक है, सब बातें क्लियर हो गई। अब मैं चलती हूँ, इससे पहले आप वीडियो काटो, मैं ही चली जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।